रात की खामोशी में शेरू एक पुराने लोहे के भारी गेट के पास चुपचाप बैठा था। उसकी सतर्क नजरें सड़क पर आने जाने वाले हर साये का पीछा कर रही थीं। उसके मालिक रामू ने प्यार से उसकी ओर देखा और उसे दरवाजे पर ही रहने का इशारा किया। इसके बाद रामू घर के अंदर चला गया और भारी लकड़ी का मुख्य दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। बाहर केवल शेरू की सांसों की आवाज और रात का सन्नाटा बचा था। अचानक गेट के कुंडे की खड़खड़ाहट हुई। एक अनजान आदमी ने धीरे से गेट को धक्का दिया। शेरू तुरंत उठा और गुर्राते हुए अपने पंजे जमीन पर जमा लिए। जैसे ही वह आदमी अंदर बढ़ने लगा, शेरू के जोरदार भौंकने से पूरा इलाका गूंज उठा। रामू टॉर्च लेकर बाहर भागा। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आई और भागते हुए चोर को दबोच लिया। रामू ने गर्व से शेरू की पीठ थपथपाई। बहादुर शेरू वापस अपनी जगह बैठ गया। आधी रात का समय था और पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक खिड़की का कांच धीरे से सरका और एक शातिर चोर चुपके से अंदर दाखिल हुआ। वह दबे पांव रसोई की ओर बढ़ने लगा। अंधेरे में चोर को मेज पर रखा पर्स दिखा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कोने में सोए शेरू की आंखें चमक उठीं। शेरू ने जोरदार छलांग लगाई और भौंकने लगा। चोर घबराकर पीछे भागा, लेकिन शेरू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। चोर ने उसे डराने के लिए हाथ में पकछा डंडा घुमाया, पर शेरू नहीं डरा। शोर सुनकर मालिक की नींद खुल गई। लाइट जलते ही चोर ने भागने की कोशिश की, पर शेरू ने उसका पायजामा पकड़ लिया। चोर फर्श पर गिर पड़ा और जल्द ही पुलिस ने आकर उसे हथकड़ी लगा दी। मालिक ने प्यार से शेरू के सिर पर हाथ फेरा और उसे बिस्किट दिया। बहादुर शेरू अपनी पूंछ हिलाते हुए वापस अपनी जगह पर जाकर चैन से सो गया। अंधेरी रात के सन्नाटे में चोर ने धीरे से तिजोरी का हैंडल घुमाया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर रखे बेशकीमती गहनों की चमक ने उसकी आंखों को पूरी तरह चौंधिया दिया। उसका लालच अब सफलता के बेहद करीब था। तभी अचानक गलियारे में भारी जूतों की आहट गूंजी। पकड़े जाने के डर से चोर ने फुर्ती से बैग में हाथ मारा और खिड़की की तरफ लपका। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। उसका दिल हथौड़े की तरह बज रहा था। अंधेरे में उसे सीढ़ियों का आखिरी सिरा नहीं दिखा। उसका पैर हवा में खाली रह गया और वह संतुलन खो बैठा। वह लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और उसका शरीर पूरी ताकत से लोहे की ठंडी रेलिंग से जा टकराया। एक तेज आवाज के साथ वह फर्श पर गिरा। घुटने और कंधे से खून रिसने लगा था। उसने उठने की कोशिश की, पर पैर मुड़ चुका था। वह कराहता रहा और दूर से आती टॉर्च की रोशनी करीब आने लगी। गांव की सीमा पर अंधेरा गहरा रहा था। धूल भरी आंधी चल रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे एक अनजान व्यक्ति दुबका हुआ दिखा। तभी शेरू की पैनी नजर उस पर पड़ी। शेरू बिजली की गति से दौड़ा और उस व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके गले से गुर्राहट निकली। आसपास खड़े ग्रामीण डर के मारे पीछे हट गए। सबको लगा कि आज कुछ बुरा होगा, लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए। शेरू ने गुर्राना बंद कर दिया। वह धीरे से उस व्यक्ति के पास गया और उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने अपना सिर उस व्यक्ति के घुटनों पर टिका दिया। वह व्यक्ति कांप रहा था और उसके हाथ में एक छोटा घायल पक्षी था। शेरू समझ गया था और अब वह पहरा देने लगा। पूरी रात शेरू वहीं बैठा रहा, जब तक कि सुबह मदद नहीं पहुंच गई। रात के 2 बज रहे थे और चारों ओर सन्नाटा छाया था। वफादार शेरू बरामदे में गहरी नींद में लेटा था। तभी अचानक बाड़ फांदकर एक रहस्यमयी साया घर के भीतर दाखिल हुआ। वह एक चोर था। शेरू ने फुर्ती से छलांग लगाई और चोर को जमीन पर दबोच लिया। चोर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन तभी उसकी जेब से दवा की एक शीशी गिरी। अचानक चोर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। शेरू की आक्रामकता दया में बदल गई। उसने उसे काटा नहीं, बल्कि मदद के लिए जोर जोर से भौंकना शुरू किया ताकि मालिक जाग जाए। सुबह होते ही मालिक ने देखा कि शेरू चोर की जान बचा रहा था। मालिक ने प्यार से शेरू के सिर पर हाथ फेरा। शेरू सिर्फ घर का रखवाला नहीं, बल्कि इंसानियत का सच्चा रक्षक है।